नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मासिक अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। मासिक अष्टमी का व्रत किन्हें करना चाहिए, मासिक अष्टमी की व्रत विधि क्या है, इस व्रत में क्या पूजन सामग्री होती है, व्रत कब शुरू करना चाहिए, व्रत की संख्या कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, मासिक अष्टमी व्रत में व्रती को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना मासिक अष्टमी व्रत में बेहद जरूरी है, ऐसी सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही है। तो वीडियो अंत तक संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो नवरात्रे आते हैं, साल के दो मुख्य नवरात्रे जो प्रकट होते हैं, दो गुप्त नवरात्रे, उनमें हर अष्टमी तिथि को हम महाअष्टमी के रूप में मनाते हैं और इस दिन माता दुर्गा की विशेष पूजा आराधना हम करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन हम अष्टमी, जो 8वां दिन आता है, प्रतिपदा से शुरू होती है नवरात्रि और अष्टमी की जो तिथि आती है उसे हम दुर्गा अष्टमी कहते हैं। तो साल में ये 4 दुर्गा अष्टमी आती हैं, लेकिन दोस्तों हर मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है वो मासिक दुर्गा अष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन व्रती व्रत रखते हैं और माता की उपासना आराधना में रहते हैं, अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। तो दोस्तों, मासिक दुर्गा अष्टमी का जो व्रत है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो कब शुरू करना चाहिए। किसी भी व्रत को शुरू करने के कुछ खास महीने होते हैं, लेकिन जो मासिक दुर्गा अष्टमी है वो अगर आप अश्विन मास से शुरू करते हैं या चैत्र मास से शुरू करते हैं, बहुत शुभकारी है। जो 2 प्रकट नवरात्रे आते हैं उसमें किसी भी जो महाअष्टमी की तिथि होती है, जिस दिन हम देवी के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा आराधना करते हैं, दोस्तों उस दिन से आप मासिक अष्टमी का व्रत अपनी कामना की पूर्ति के लिए शुरू कर सकते हैं। व्रत की संख्या क्या होनी चाहिए मासिक अष्टमी के व्रत में? देखिए, ये पूरे 1 साल के व्रत का आप संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि आपने अगर चैत्र नवरात्रि की अष्टमी से शुरू किया है तो अगली चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि तक व्रत करके आप व्रत का उस दिन उद्यापन कर सकते हैं। इसी प्रकार अश्विन मास से आप कर सकते हैं। अगर इन दोनों मासों में आपने नहीं किया है तो माघ मास में गुप्त नवरात्रि आते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि आते हैं, आप उससे शुरू कर सकते हैं। वैशाख का महीना किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए उत्तम बताया गया है, तो वैशाख मास से भी आप मासिक अष्टमी का व्रत दोस्तों शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, व्रत आप कब शुरू कर सकते हैं और संख्या क्या होनी चाहिए, व्रत किस कामना से हमें मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करना चाहिए, अब मैं आपको ये भी बताती हूं। देखिए, दुर्गा अष्टमी की जो तिथि होती है दोस्तों बहुत ही कल्याणकारी होती है, बहुत ही पवित्र होती है और सभी सुखों को देने वाली यह तिथि होती है। इस दिन जो माता की उपासना करता है, व्रत करता है, उससे मां भगवती बेहद प्रसन्न होती हैं। आपके सभी कष्टों को, अपने दुखों के नाश के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए, विवाह की कामना से, सफल दाम्पत्य जीवन के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए, विद्या अर्जन के लिए, किसी भी कामना से आप मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, इस दिन माता की पूजा जो भी विधि विधान से कहते हैं, उन्हें रोगों से मुक्ति मिलती है, धन वैभव से वो संपन्न हो जाते हैं। दोस्तों, ये तिथि जो है आम मनुष्यों के साथ साथ देवताओं के लिए, दानवों के लिए, गंधर्वों के लिए, सबके लिए बहुत ही शुभकारी होती है और वो सभी इस दिन माता की पूजा आराधना करते हैं। महाअष्टमी के दिन हम किनकी पूजा करते हैं? माता महागौरी स्वरूप की पूजा हम करते हैं, दुर्गा माता की, जो कि परम कल्याणकारी है। और माता का जो स्वरूप माना गया है बहुत शांत माना गया है। वर मुद्रा में माता के 2 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमंडल माता ने धारण किया है।
बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में। और जो माता की आयु बताई जाती है महागौरी माँ की, वो 8 वर्ष बताई जाती है। तो दोस्तों, किसी भी कामना के लिए अगर माता के इस सौम्य स्वरूप की आप आराधना करते हैं विशेष प्रकार से, विधि विधान से, हर मास की अष्टमी तिथि को, तो कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो आपकी पूर्ण नहीं होगी। मासिक अष्टमी का व्रत कौन लोग कर सकते हैं? मासिक अष्टमी का व्रत कोई भी कर सकते हैं। जैसे हम नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं, जो भी बच्चे भी कर सकते हैं, जिनके पति नहीं है वो भी कर सकते हैं। किसी को व्रत करने में कोई मनाही नहीं है। माता सभी को एक जैसे आशीर्वाद प्रदान करती है और उनकी आराधना से कोई वंचित नहीं रह सकता, कोई भी उनकी पूजा कर सकता है। दोस्तों, अब मासिक अष्टमी का जो व्रत का विधान होता है, उस विधान के बाद हमें क्या खाना चाहिए, ये भी एक सवाल आता है। दोस्तों, खाने में इस दिन अगर आप फलाहार करते हैं सबसे अच्छा है। किसी भी व्रत में आपको फलाहार, अन्न का त्याग ही करना चाहिए। किन्हीं व्रतों में अन्न का सेवन एक समय के लिए विधान में बताया गया है। मासिक अष्टमी व्रत में आप फलाहार ही व्रत करें। अब जो व्रती फलाहार व्रत नहीं कर सकते, वो एक समय संध्या आरती के बाद में, संध्या भोग के बाद में एक समय का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मासिक अष्टमी व्रत में जैसे देखिए, नवरात्रि में कई लोग नमक का सेवन करते हैं और कई लोग नमक का सेवन नहीं करते। जो मासिक अष्टमी का व्रत करते हैं उनके लिए है कि वो नमक का सेवन ना करें। एक दिन का ये व्रत है, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 9 दिनों का व्रत है, शरीर में नमक की कमी हो जाएगी तो आप कर सकते हैं। एक दिन के व्रत में बिना नमक के आप इस व्रत को संपन्न करें। अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो आप जो एक समय भोजन करते हैं शुद्ध सात्विक, उसमें सेंधा नमक का, जो व्रत का नमक होता है, उसका सेवन कर सकते हैं। खाने में तेल का इस्तेमाल इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। शुद्ध घी से बना हुआ तैयार खाना ही आप खाएं। दोस्तों, मासिक अष्टमी व्रत की, जो दुर्गा अष्टमी व्रत जो लोग करते हैं, इस दिन माता की पूजा आराधना किस प्रकार करनी चाहिए? देखिए, माता की पूजा आराधना में आपको जो विशेष करना है वो नोट करें। सबसे पहले तो आपको स्वयं माता की पूजा में लाल रंग का बहुत विधान होता है। माँ दुर्गा की पूजा में तो आप लाल रंग के वस्त्र पहन करके ही माता की आराधना करें। दोस्तों, मासिक दुर्गाष्टमी व्रत में आपको माता को क्या विशेष भोग अर्पित करना चाहिए? तो मासिक दुर्गाष्टमी के व्रत में माता को भोग में आप चाहें तो बताशे का भोग लगाएं। इस दिन माता को आप खीर का भोग लगा सकते हैं। नारियल इस दिन माता को आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। केले माता को आप अर्पित कर सकते हैं। आप इस दिन माता को पान के पत्ते पर शहद रखकर भोग अर्पित कर सकते हैं। तिल और गुड़ का भोग भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। मालपुए आप अर्पित कर सकते हैं। मीठा हलवा आप बना लें, वो अर्पित कर सकते हैं। तो ये सभी भोग हैं जो आप माता को अर्पित कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी आप बना करके भोग स्वरूप माता को अर्पित करें। इस दिन माता की पूजा में आपको लाल सिंदूर जरूर रखना है, लाल पुष्प जरूर रखना है, लाल चुनरी एक माता को आप जरूर अर्पित करें और विधि विधान से माता की पूजा करें। माता की पूजा में सर्वप्रथम आपको शुद्ध घी का एक दीपक लगा करके रखना चाहिए और उसके बाद में माता की पूजा अभिषेक से शुरू करके आरती तक आपको संपन्न करनी है। पूजा का वीडियो मैं अलग शेयर करूंगी आपसे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूजा विधि रखनी है। इस दिन माता के कोई भी मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें। आप चाहें तो इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के पाठ में भी कई लोग अपनी विशेष मनोकामनाओं के लिए एक एक अध्याय का पाठ करते हैं। तो आप मासिक दुर्गाष्टमी के दिन जो भी कामना है आपकी, उस हिसाब से अध्यायों के पाठ को भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस दिन इन पाठों को, मंत्रों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। दोस्तों, मासिक दुर्गाष्टमी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे माता को बहुत शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस दिन अगर आप कन्याओं को भोजन कराते, चाहे 1 या 2 की संख्या में पूजन के बाद, तो माता आप पर बहुत प्रसन्न होती है। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन, इस दिन अगर किसी सुहागन स्त्री को, सुहागन महिला को आप श्रृंगार का सामान दान में देते हैं, इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। अपने लिए भी मासिक दुर्गाष्टमी के दिन सुहाग की सामग्री आप घर ला करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो इस व्रत के नियम है दोस्तों, ये सभी नियम है। मासिक दुर्गाष्टमी के एक दिन पहले ही आपको शुद्धता के नियमों का पालन करना चाहिए। एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध सात्विक भोजन ही आपको करना है। दुर्गाष्टमी का व्रत संपन्न करने के बाद में अगले दिन की पूजा विधान के बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। तो दोस्तों, मासिक दुर्गाष्टमी व्रत का यही विधान है और यही सभी वो नियम है जो आपको व्रत शुरू करने के पहले जरूर जानने चाहिए। उम्मीद करती हूं जो ये सभी जानकारियां इस वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह हर व्रत त्योहारों, व्रत पर किए जाने वाले उपायों, पूजा विधि, सामग्री, हर जानकारी आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर प्राप्त होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।